Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. इस सुबह हम आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं. We welcome all of you in the mighty name of Jesus. Hallelujah. कलाम कहता है जब हम यीशु का नाम लेते हैं, उसका नाम लेते ही उसकी प्रेजेंस आती है. हालेलुया. Praise the Lord. आज खुदावंद के जी उठने के दिन के मौके खुदावंद ने हमें मौका दिया उसकी हजूरी में आए. हालेलुया. आज का ये वही दिन है जिस दिन खुदा ने पहला दिन बनाया जहाँ स्वर्गों को और जमीन को बनाया. ये वही पहला दिन है जब बनी इस्राएल लाल समुद्र पार करके बाहर आई. ये वही दिन है जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, तब सारी कलीसिया ने खुशी मनाई. आज ये वही दिन है जिस दिन हमारा यीशु मसीह जी उठा. हालेलुया. ये सब चीजें हमें कलाम में बाइबल में मिलती है. हालेलुया. इबादत के शुरू में खुदा के खादिम पास्टर हकनवान से विनती है, प्लीज सारी कलीसिया की, सारी प्रार्थना की, जितने ऑनलाइन है उनके लिए, जितने रास्ते में उन सब के लिए दुआ में रहनुमाई करें. पास्टर हकनवान. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आसमान जमीन के मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं अगर हम तेरी हजूरी में है. तूने बुलाया और हम आए, तूने फतह दिया और हम तेरी पाक कदमों में आए. हम तेरा शुक्र करते हैं. तूने हमें बुलाया ताकि हमें बरकत दे, हमें बढ़ाए, हमारी उम्र को बढ़ाए, हमें बरकतों बख्शों में बढ़ाए, मेरे रहमतों में बढ़ाए, हमें जमीन और आसमान की और रूहानी बरकतों से मामूर करे. आसमान के खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं कि हम तेरे पास आते हैं, हम तेरी बरकत बख्शिश के लिए शुक्रगुजार हैं. आज के इस मुबारक फतहमंद दिन के लिए ऐ खुदा जो तूने हमें से हर एक जिंदगी में हमें बख्शा, आज की सूरज की सुबह की रोशनी जो तूने हमें बख्शी देखने के लिए, आसमान के खुदा शुक्र करते हैं वो रहमतें बरकतें जो तू आज के दिन हमारी जिंदगी में जारी करता है. हम तेरे शुक्रगुजार हैं. जितनी जिंदगी खुदा तेरी पाक हुजूरी में आ चुकी है उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं. और जिंदगी को बरकत देना, जो रास्ते में है, जो आना चाहते हैं, उनकी तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी आशीष को मांगते यीशु नाम से रुकावटें हट जाए, बंधन टूट जाए, तारीकी के काम में सबूत हो जाए और तेरा जलाल, तेरी कुदरत और तेरी शक्ति तेरे यीशु नाम से ज़ाहिर हो. हालेलुया. तेरे खादिम को तेरी याद में खड़ा करते हैं खुदा, जो इस मीट पर उनको लीड करता है अपने मसा से बाहर, उनको ज़बान को, दिल को, रूह को, जान को, सोच को छू. अरे खुदा अपने बंदों को अपने सर, ताकि खुदा जिंदगियां उस कलाम के वसीला से जो आज हुआ खुदा अपने मुंह से करे. खुदा बरकत पाए आसमानी बाप, और तेरे नाम की जलाल बुजुर्ग की जितने ऑनलाइन बहन भाई जुड़े हैं उन सब के लिए, उनके घरानों के लिए भी हम तेरी बख्शिश, तेरी आशीष को मांगते हैं आसमानी बाप. जब तेरा कलाम सुनाया जाए, जिंदगी बरकत पाए, जिंदगी फतहमंद हो, वो सीखे, ईमान में, तालीम में, कुव्वत में आगे बढ़े. तेरे नाम की बुजुर्गी हो. साथ बजाने वालों को, गाने वालों को सबको बरकत देना, उनके हाथों को, उनकी ज़बान को, उनकी आवाज को ब्लेस करना, उनकी रूह को ब्लेस करना, उनको मामूल करना अपनी हुजूरी से. यीशु मसीह के नाम से बरकत देना आसमानी बाप. जो भी बहन भाई इस फिल्म को देखें, कमेंट शेयर करें, ऐ खुदा तेरे कलाम को, पैगाम को दूसरा पहुंचाने वाले बने. उनकी खिदमत के को बरकत देना, उनकी दिल की मुरादें पूरा करके जलाल कुदरत को ज़ाहिर करना. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ. आसमान की बीमार की दुआ की जाए. ऐ खुदा बीमार खाब की कोई भी बीमारी हो, पेट में देखिए, आंतों की, जिस्म की लाइलाज बीमारियां, अंधे की बीमारियां सब ही होती चली जाए और तेरा कलाम, तेरा नाम उनकी जिंदगी को जलाली बना दे, पाक करके शमा बख्श दे. हालेलुया. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो. जो भी तेरे कुर्बानी के तौर पर खुशी के साथ चढ़ाया जाए खुदा, तेरे सारे हाँ वो आवाज हो, वो साज हो, वो मोहब्बत हो, वो प्यार हो, वो जिंदगी का वक्त हो, वो रुपया पर सब में बरकत हो. और आसमान के खुदा वो वक्त हो, सब में तेरी बढ़ोतरी हो, सब में तेरी तरक्की हो. ऐ खुदा अपने बच्चों को, अपने लोगों को जो मोहब्बत है, प्यार है, हर जिंदगी से मोहब्बत प्यार करता बरकत देना और सलामती रखना. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो. बड़े ईमान, यकीन, भरोसे के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं. आमीन. 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 हालेलुया. 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 सारा जलाल खुदा को देते हैं. हालेलुया. दुआ करने का मतलब है हम खुदा से अपने बात कर रहे हैं. खुदा के खादिम ने बड़ी अच्छी तरीके से दुआ की. दुआ करने का मतलब क्या? खुदा से बातें करना. हाँ, खुदा से बात करना. हाँ, ये नहीं रटी रटाई मोटे मोटे लफ्ज पा देते. नहीं, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ. हालेलुया. सारा जलाल खुदा को देते हैं. हम इबादत की शुरू में ज़बूर 138 1 से 8 तक पढ़ेंगे. मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा. मैं बुतों के सामने तेरी मददसाई करूंगा. मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत
और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँ, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने नाम से ज़्यादा अहमियत दी है। जिस दिन मैंने उससे दुआ की तो मुझे जवाब दिया, वो मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ा। आए खुदावंद, ज़मीन के सब बादशाह तेरे शुक्र करें, क्योंकि उन्होंने तेरा उनका कलाम सुना है, बल्कि वो खुदावन की राह पर गिर गए, क्योंकि खुदावन का जलाल बना है। क्योंकि खुदावन अगरचे बुलंद वाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है, लेकिन मगरूरों को दूरी से पहचान लेता है। खाओ दुख से गुजरे तो भी मुझे ताज़ा दम करेगा। तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। आए खुदावन, तेरी शफ़क़त अबदी है, अपनी दस्तकारी को तरक ना कर। खुदावन के ज़िंदा मांगे पड़े वक्त समझ भाई विल्सन इंग्लिश में पढ़ेंगे। Psalm 138. I'll praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods I will sing your praise. I'll go down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. When I called you, answered me. You made me bold and stout-hearted. May all the kings of the earth praise you, O Lord, when they hear the words of your mouth. May they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. Though the Lord is on high, he looks upon the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand you save me. The Lord will fulfill his purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hand. May God bless the reading of his word. Amen. Amen. ज़बूर 138। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हयात बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वह यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जितलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को याद ना दे। हालेलुया। खुदावंद के नाम में जलाल मिले। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दिए। खुदावन, जो तू हमारे लिए अपने हाथों से काम करता है उसको स्टॉप नहीं करना, त्याग न दे। हालेलुया। कल हम किसी के घर बैठे थे, खुदा का हाथ कैसा है? जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आसमान को देखिए, जितनी दूर तक दिखता है वो मेरे खुदा का हाथ है। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर का हाथ है। हमारा खुदावंद वो नहीं है जो तस्वीरों में, पिक्चरों में वास करता है। हमारा खुदावंद वो है जो पूरे खला में, पूरी हवा में नहीं समा सकता। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए सारे मिलके जो खुदा की हुजूरी में खड़े होकर गीत गा सकते हैं। हालेलुया। वर्शिप करें खुदावंद को। हालेलुया। हालेलुया। पुराने जमाने में ऑल्टर जलाया जाता था। जब ऑल्टर जलाया जाता था, मजबे पे कुर्बानी दी जाती थी, उस कुर्बानी का धुआं हमारा खुदावंद लेता था। हालेलुया।
जब हम इबादत में खुदावंद की हजूरी में आते हैं, हम ऑल्टर को जलाते हैं, कुर्बानी को जलाते हैं, और उसका धुआं कौन लेता है? आज का धुआं खुदावंद हमारा ले, और आज का धुआं हमारे प्रभु यीशु को भाए। हालेलुया। जब वो इस खुशबू को ले, कलाम में लिखा है वो सोच में ना पड़ जाए कि मैं क्या दूं, कहता ले मैं तेरे को पूरा देता हूं। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. As the deer panteth for the water, so I soul after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my satisfaction. To you alone can my spirit live. You alone are my heart desire, and I long. One more time. To worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone are my spirit live. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You are friend and my brother, even though you are not king. I love you more than any other, so much more than everything. You alone are my strength, my shield. You alone are my spirit. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the rich, the giver and the ever Lord. You alone are my strength, my shield. To you alone is my spirit live. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone is my spirit live. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. And I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone are my spirit. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. Hallelujah. खुदावन तू मेरी ख्वाहिश है, खुदावन हालेलुया। तू ही मेरे दिल की धड़कन है,
प्रभु हालेलुया, तू ही मेरा सांस है प्रभु हालेलुया, तू ही मेरी कुव्वत है प्रभु, तू ही मेरी शील्ड है प्रभु हालेलुया, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हालेलुया। आए सारे मिलकर तारीफ करें, वो तारीफ के लायक खुदावन हालेलुया। ओ नबगद बगद बांदरे, you alone can my strength, my shield, yes Lord, you alone can my strength, you alone are my heart, yes Lord. And I long to worship you, and I long to worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावन जब तक हम जिंदा है खुदावन हालेलुया, तेरी वर्शिप में लगे रहे, तेरी तारीफ में लगे रहे प्रभु हालेलुया, क्योंकि तू तारीफ के लायक खुदावन हालेलुया। और वगैरह वगैरह अंदर शड़ा तुरा, जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं तारीफ करे, मुंह खोल के उसकी तारीफ करे। कलाम में लिखा तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा, अपना मुंह खोल के तारीफ करे। और वगैरह वगैरह बिगड़ा वगैरह, और वगैरह वगैरह बिगड़ा वगैरह, और वगैरह 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 बिगड़ा शड़ा तुरा, और वगैरह अंदर शुरा तेरा की पीरा बारा 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 बिगड़ा वगैरह। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वगैरह अंदर वगैरह शड़ा तुरा। Hallelujah, hallelujah. Please be seated. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हमने गाया, जब तक मैं खुदावन दिल से अपने ख्वाहिशों से तेरी तारीफ करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उठते बैठते खुदा की तारीफ करना चाहिए। हालेलुया, जब मौका मिले खुदा की तारीफ है। आपको एक भेद की बात बताता हूं, कई किताबें रिलीजन की दुनिया में हैं, वो उसको अपना खुदा कहते हैं किताब को, इसलिए किताब को पूछते हैं। हमारी बाइबल में उससे अलग बात है, जब कहता मैं नाम लिया जाता है, मैं इतर की तरह फ्रेगरेंट की तरह प्रेजेंस में आ जाता हूं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. फ्रेगरेंट क्या है? हवा है जो मेरे सांसों के जरिए अंदर जाती है, बाहर आती है। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं। हालेलुया। हम सारे मिलके खुदा के जलाल के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया, सना गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाने से पहले एक दुआ रखेंगे। शोभना जी से विनती है, सारी दुनिया भर में हो रही मिनिस्ट्री के लिए, और जो हमारे खादिम इंडिया में है, दुनिया भर में है, उन खादिमों के लिए, सारी मिनिस्ट्रीज के लिए, अपने चर्च के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने दिया। खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा खुदावन, तेरे जलाली नाम को जलाल देते हैं खुदावन। इस वर्ष के लिए खुदावन जो तूने दी है खुदावन, इस वचन के लिए जो तूने दिया है खुदावन, तेरी हजूरी से मिला है हमें खुदावन। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं इस समय को खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हम सारी मिनिस्ट्रीज पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावन। हालेलुया। सबसे पहले हम बेटर पेंटिकॉस्टल फेथ होम के लिए खुदावन तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावन। ओ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। दूर दूर से लोग सुनते हैं खुदावन,
तेरे कलाम को समझते हैं खुदावंद और फिर आगे भी कलाम देते हैं खुदावंद, इस बात के लिए भी हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। जितने भी लोग खुदावंद, जितने भी पास्टर्स खुदावंद, जितने भी इवेंजलिज्म करते हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र तुझे धन्यवाद करते हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया खुदावंद, इन तीनों मुल्कों के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। इन सब जगहों पर खुदावंद तेरे नाम की बशारतें फैलाई जाती हैं और जहां कहीं फैलाई जाती हैं खुदावंद, जहां कहीं लोग जा रहे हैं खुदावंद, एक एक उस जगह को ब्लेस करो मेरे खुदावंद। हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदावंद। तू आशीषें बरकतें उंडेलने वाला खुदावंद है। हम तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर्स ऐसी जगहों पे जाते हैं खुदावंद जहां पे जाना मुश्किल है, लेकिन खुदावंद तूने उन पास्टर्स के कदमों को वहां तक पहुंचाया है। इस बात के लिए भी हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। उनकी मदद करो, अगुवाई करो खुदावंद। जो भी कलाम वो आगे सुनाते हैं खुदावंद, वो लोगों के दिलों पर नक्श करे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। और खुदावंद जितने भी जो भी सेवाएं कर रहे हैं लोग खुदावंद, चाहे वो बच्चों की है, चाहे वो बुजुर्गों की है खुदावंद, ऐसी मिनिस्ट्रीज के लिए भी हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे लोग हैं खुदावंद, जैसे मदर टेरेसा काम करती थी, ऐसी जगहों पे बहुत सारे लोग काम करते हैं खुदावंद। खुदा बाप, ऐसी जगहों को भी हम तेरी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं। ओ खुदावंद, एक एक जगह को तेरी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद। और जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, दुआएं मांगते हैं खुदावंद, ओ तू हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद। ओ खुदावंद, तू हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। और खुदावंद तुझसे क्या मांगे, मांगने से पहले ही तू जानता है कि किन किन चीजों की जरूरत है खुदावंद, वो तू पूरी करके दे, मुहैया करके दे खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड। हम अपने दोनों पास्टर्स के लिए भी दुआ मांगते हैं, इनको ब्लेस कर खुदावंद, और तेरी हुजूरी में और आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। जितनी भी मिनिस्ट्रीज खुदावंद इस चर्च के थ्रू खुली है खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया। जहां कहीं भी खुदावंद इस मिनिस्ट्री को तूने बढ़ाया है खुदावंद, इस बात के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। एक एक मिनिस्टर जो इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है खुदावंद, उन सब पर तेरी आशीष और बरकत उंडेलते हैं खुदावंद तेरे यीशु नाम से लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। ए बाप, तू हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी मदद करता है, अगुवाई करता है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ करते हैं, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ए बाप, ये दुआ सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम एक ज़बूर गाएंगे 150। हालेलुया सना गाओ पोस्ती, मतलब बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर कलाम कहता है, कलाम कहता है यू आर द टेंपल ऑफ गॉड, आई वांट टू ड्वेल इन यू। यू आर द टेंपल। हाथ कहता, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। आप जो खुद हो खुदावंद का मंदिर है। हालेलुया। खुदावंद की हैकल है। हालेलुया हालेलुया। आओ इस हैकल के साथ खुदावंद की स्तुति और तारीफ करें। हालेलुया सना गाओ होली है सदा, होली गुरदी शिनावी गाओ सना। हालेलुया सना गाओ होली है गर्व सदा, होली गुरदी बजावे गाओ होली सना, होली गुरदी बुहावे गाओ से काबुली
तारीफ हो, हालेलुया। हमने अभी जो गीत गाया, गीत के जरिए खुदा से बात की, कहता जितनी चीजें सांस लेती हैं वो सब खुदा की तारीफ करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जलाल खुदा का। भाई जोसेफ हमारे बीच में है, उनसे विनती है, जितने दुनिया भर में हो रही खिदमत है, ईमानदार है, कई पास्टरों के टॉर्चर हो रहा है, कई नेगेटिव चीजें बोली जा रही है, जो सही में खुदा के लिए खिदमत के रखे हैं, खुदा अपने जलाल में खड़ा करे, अपने पाक फरिश्तों से रहनुमाई करे। भाई जोसेफ प्लीज। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, we come to you in the name of your Son, Jesus, who died on the cross for us. I thank you, Father God, for your grace. We thank you for your blood. Lord Jesus, I thank you for our congregation. Father God, everybody locally, you bless us. Father God, you take care of us. 6 days, 7 days, so we could come and worship. Lord Jesus, we thank you. Father, we ask you, be with this congregation. Bless each one, from the child to Father God, we pray for our pastors, their families. Father God, you love them.
Father, we ask you to give them the gifts of the Holy Spirit. So, Lord Jesus, we thank you for our pastors and their family. Father God, we thank you for this beautiful day that you gave them. Father, the pastors who are abroad from this country, Father God, they praying for this church. They belongs to our church. We thank you for them. We pray for them. Father God, meet their need, touch them, and visit with them. Lord, use them. Father God in heaven, we thank you. We thank you for the Kunkun family, Lord. Bless them. Lord, we thank you for Robert Singh, the Khudawan did a process. We miss him, but he's with you. Father God, we are very grateful to you for his service to this church. Father God, he loved each one of them. We thank you for them. We thank you for his service. We thank you for his family. We thank you for his children. Thank you, Jesus. We give you praise. We give you praise. Lord, there is none God like you. You alone are the God. Prepare us for this sermon which would be prepared for us. Father God, get us through. We thank you, Lord Jesus, for everything you do for us. Father God, bless this church. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. सारा जलाल खुदावंद का है. सारा जलाल खुदावंद का है. कल हम कहीं बात कर रहे थे, कई बार दुआ करते हैं. मैंने जब दुआ की ये हुआ. क्या किया? मैंने जब. तो खुदा का जलाल कहाँ चले गया? मेरे में चले गया. यीशु में नहीं गया. कलाम में लिखा जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा. हाँ, हालेलुया. फिर कलाम कहता है ये अपना जलाल पा चुके. 14 यमुना 14 में है, अगर तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे. यीशु मुझे खुद ही कह रहा है, अगर तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे कहूंगा. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह जरिया. जब भी हम पास्टर को दुआ करते हैं काम होता है. मतलब क्या है? हम खुदा से मांगते हैं, खुदा अपना काम करता है. खुदावन का जलाल उतर आता है, खुदावन का हाथ उतर आता है हमारे बीच में. हालेलुया. हम किसी कहीं की बात कर रहे थे, एक खादिम ऐसे करके दुआ करके कर रहा है, वहां मेरिकल हो रहा है. ठीक है, वहां पे एक सीनियर पास्टर खड़ा था. उसने देखा जूनियर के इससे काम हो रहा है, वो भाग के आया, उंगली पकड़ ली पास्टर, उंगली पकड़ के अपने पीछे लगा ली और अपना हाथ आगे कर लिया. ये है मैं, ये है मैं. पर खुदावन हमारे में कभी मैं ना लेती है. खुदावन जो तू है वो तू ही है. हालेलुया. तू ही हमेशा आगे रहे. हालेलुया. जब तेरे पास जाए खुदावन के वेल डन, यू डिड गुड जॉब. हालेलुया. हालेलुया. ये उसी की कुव्वत से हम यहाँ पे हैं, इसीलिए हम ये गीत गाएंगे. सारा जलाल यीशु तेरे लिए है. सारा जलाल यीशु तेरे लिए है. सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है. सारा जलाल यीशु तेरे लिए है. सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है.
सिफारिश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो भी यीशु तेरे लिए है, सारी सिफारिश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। अभी हम जो बात करके इससे पहले हटे, सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। हालेलुया, खुदा कहता है मेरा जलाल कोई चोरी ना करे। हालेलुया, मैं अपना जलाल किसी को नहीं देता। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद ने हमारी जिंदगी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जलाली काम किए हैं। हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, कहते भूल गए जी, पता नहीं किया, हो गया सीधा बस। नहीं, खुदावंद ने लाल समुद्र में से जब पार किया, खुदावंद ने मूसा को कहा इनको बताना, ये बातें याद कराना, इनके माथे में बिंदी की तरह रहे, बिंदी ना रहे, क्या रहे? बिंदी की तरह, ना कि बिंदी रहे। कई लोग कहते बाइबल में लिखे बिंदी लगानी तो लगाएंगे,
बिंदी की तरह खुदा की आयतें रहे, खुदा का कलाम रहे, खुदा की गवाहियां रहे, मतलब हमेशा मैं ध्यान करके चलूंगा। हालेलुया। खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में, दुनिया में, मिनिस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। कई शुक्रगुजार ये हैं, कहता मैं खुदावंद का गिन गिन के धन्यवाद करूं, खुदावंद मैं पूरा नहीं कर सकता। ज़बूर 139 में कहता खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी गिनूं, कहता गिन नहीं सकता, वो रेत के कणकों की तरह है। हालेलुया। फिर एक और बात कहता खुदावंद तू इतना बड़े मौजे करने वाला है। उस जमाने में ना कोई डॉक्टर होता था, ना गायनाकोलॉजिस्ट होते थे, ना कोई कंप्यूटर होता था। कहता खुदावंद तब भी तूने अपने बड़े हाथ से मुझे पैदा किया। हालेलुया। कहता खुदावंद जितनी मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं उतना कम है। हालेलुया। मानी बहन हमारे बीच में है, जिनको सिस्टर माथा का के बुलाते हैं, उनसे विनती है सारी शुक्रगुजारियों के लिए, खुदावंद की बरकतों के लिए, आशीषों के लिए दुआ में रहनुमाई करे। खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। अगर वो ना करता आज हम यहाँ इस तरीके से ना बैठे होते। हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं क्योंकि वो तारीफ के लायक खुदावंद है। हालेलुया। सारी सिताइश यीशु तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। शुक्र करते हैं जिंदा आसमानी बाप जो ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है, मसीह यीशु में हमारा जिंदा खुदा है। ऐ प्यारे खुदावंद तेरे हुजूर में आते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद इस बात के लिए कि तूने हमें आज जिंदों की जमीन पर रखा है खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं गुजरे हुए दिनों में भी तू हमारे साथ रहा, और ऐ खुदावंद सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद सारे मौजज़ात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमारी जिंदगियों में हुए हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद हम उनको अपने माथे के ऊपर है खुदावंद चिपका अपने माथे के ऊपर लिख लेते हैं खुदावंद कि तू हमारा खुदा है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हुआ है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हमारा उठना बैठना तेरी मर्जी के मुताबिक हो है प्यारे खुदावंद। यीशु राजा तेरे आगे मिन्नत करते हैं आज की इबादत के लिए। ऐ खुदावंद तू हमारा हादी और रहनुमा हो। ऐ खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ हो है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हम पूरी कलीसिया के लिए तेरे आगे मिन्नत करते हैं। ऐ खुदावंद तू हम सबको नाम बनाम जानता है। ऐ प्यारे खुदा तू हमें बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद तू हमें ये फजल बख्श कि खुदावंद हम हमेशा तेरे साथ जुड़े रहे हैं प्यारे खुदावंद। और ऐ खुदा मैं दुआ करती हूँ जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ऐ खुदावंद उन सब के लिए मैं तेरी बरकत मांगती है। खुदावंद तू अपना आसमान खोल दे खुदावंद और इनके ईमान को और ज्यादा बढ़ा। ऐ खुदा तू उनकी बड़ी हिफाजत कर। ऐ खुदावंद तूने अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल कर है प्यारे खुदावंद। और दुनिया भर में होने वाली तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदावंद तेरे खादमों के लिए दुआ करती हूँ, कलीसियाओं के लिए दुआ करती हूँ। ऐ खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाकर संभाले रखा है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद ऐ प्यारे खुदा तेरा शुक्र हो। सारी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मैं। ऐ खुदावंद मैं अपने खादमों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ खुदावंद जो तूने हमारे दरमियान रखे हैं, ऐ खुदावंद तूने अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद आज का कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदावंद तेरे खादम ना बोले बल्कि तेरा रूह बीच में होकर ऐ खुदावंद हमारे साथ हम कलाम करें। ऐ प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो। और चर्च के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, चर्च की इस जगह के लिए, चर्च खानदान के लिए बरकत सलामती चाहती हूँ, उनके काम कारोबार पर तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदावंद तू बड़ी हिफाजत कर है प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐ प्यारे खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद तू हमारे दिलों को हमारे जहनों को ऐ खुदावंद तैयार कर ताकि ऐ खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगी में जा पकड़े। ऐ खुदावंद तू हमें हमेशा ये फजल बख्श कि हम तेरे कलाम के साथ जुड़े रहे हैं खुदावंद, और तेरे कलाम की बातें हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद तेरे रूह के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे दरमियान में ऐ खुदावंद तूने हमारा मददगार भेजा है। इस मददगार के लिए शुक्र करते हैं जो हमारी हर तरह से मदद और सहायता करता है। हाय खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐ प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम ऐ खुदावंद जितना भी तेरा शुक्र करें हमारी जबान से कम है खुदावंद। ऐ खुदावंद तू हमारे होठों को मसा कर, हमारी जबान को खोल। ऐ खुदावंद तू हमारे मुंह को अपनी सिताइश के लिए भर दे प्यारे खुदा। ऐ खुदावंद मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ एक मरतबा फिर तमाम
बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, तमाम मसीही कलीसियाओं के लिए खुदावन तेरा फजल उनके ऊपर ठहरा रहे, तेरा रहम उनके ऊपर ठहरा रहे। खुदावन बड़ी हिफाजत कर। अरे खुदावन ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा जलाल हमारे खुदावंद का है। हालेलुया। उसने बड़े बड़े जलाली काम किए हैं। उसका हाथ हमेशा मेरे पे बना रहता है, चलाता है, दिखाता है, कहता मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ। एक अमेरिका में बड़ी, दिस इज माई रूम, दिस इज माई मनी, दिस इज माई जैकेट, दिस इज माई पर्सनल रूम। हर एक माई नहीं, अगर खुदा का हाथ वाली माई कुछ नहीं है, सीधे पे कबर ही है, वो माई है। एक हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, जब यहाँ आके सुना अमेरिका में, पहले बार सुनने को मिली, और जा तो अपनी कब्र से जाएगा, सारे अपनी कब्र से जाते हैं, पर हमने खुदा के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े काम किए जो महसूस से बड़े हैं। पूरा हफ्ता संभाला, हर संडे के संडे हम खुदा को उसके ऑल्टर पे उसकी तारीफ करने की, शुक्रगुजारी करने के लिए आते हैं। जिस किसी के पास गवाही है खुदा उनके जलाल के लिए प्लीज बुलंद आवाज में गवाही। हालेलुया। बच्चे आगे जब तक आ रहे। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ। पिछले दिनों में संभाला, हमेशा संभालता है, उसके नाम को जलाल मिले। पिछले दिनों में मैं कुछ चीज़ें सोच रही थी और कल भी मैंने शेयर करी, और वो बातें तो कल भी मैंने शेयर करी वो बातें। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। हम लोग जिस बैकग्राउंड से मैं थी, ऐसा नहीं था कि हम किसी आइडल वर्शिपर थे या कुछ भी थे ऐसे, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जैसे आसपास सब लोग अपने देवी देवताओं के आगे धूप बत्ती जलाते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें भी लगा कि बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए। हम अपने यीशु को क्या करते, कुछ भी नहीं करते हम, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया, मैंने और मेरे भाई ने, हमने अपनी क्लिनिक खोली थी, और क्लिनिक खोल के वहाँ के अंदर जैसे वो लोग करते हैं कि अपने देवी देवताओं की फ़ोटो लगाते हैं, हमने यीशु मसीह की फ़ोटो लगाई वहाँ पे। फ़ोटो लगा के उसके आगे धूप बत्ती करना शुरू कर दिया जी। चलो, हमने सोचा कि ये करना जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर कुछ पास्टर्स मिले। हमारी शादी, हम दोनों की शादी के 2 साल पहले की बात है। कुछ पास्टर्स मिले, उन्होंने कहा कि बैप्टिज्म कैसे लेना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमें खुदावंद को कैसे मानना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें समझाई। और इतना हमें पता था कि आइडल वर्शिप अच्छी नहीं होती, लेकिन हम खुद ही वो आइडल वर्शिप करने लग गए कि हम यीशु के आगे धूप बत्ती जलाने लग गए और ये वो ऐसे ऐसे करने लग गए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इंसान की आंखें खुली होती है ना, तो इंसान की आंखें खुलती कब हैं, जब खुदावंद उसकी जिंदगी में आता है। तो जब खुदावंद हमारी जिंदगी में आया, खुदावंद ने एक पास्टर जी को हमारी जिंदगी में भेजा, तो तब हमने जाना कि हमें ये आइडल वर्शिप नहीं करनी है, ना ही हमें धूप बत्ती ऐसे जलाने की जरूरत है, हमें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप में ऐसी अगरबत्ती धूप बनना है कि हम खुदावंद की हुजूरी में सीधा पहुंचे। ये तो हम पूरा पागलपन घोट रहे थे, हम क्या कर रहे थे ये। तो खुदावंद के आगे माफिया मांगी हमारी सारी फैमिली ने, हमारी सारी फैमिली में, मेरी मम्मा, भाई, हम सब ने, हमने कहा खुदावंद हमें माफ कर कि हमने जो कुछ भी ये किया, ये तो हमने पूरी बेवकूफी, अपनी तरफ से तो हम बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग टू तो हम बहुत बुरा कर रहे थे कि खुदावंद ने तो मना किया है कि आप लोगों ने किसी बुत के आगे या अपनी तरफ से बनाई हुई किसी भी चीज के आगे आपने ऐसे ना तो अगरबत्ती जलानी ना कुछ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये। तो फिर बाइबल को अच्छे से जानने लगे वहां से, तब से। और फिर उसके बाद 2 साल बाद हमें बबलू जी मिले और फिर इनसे हमारी शादी हो गई। और तब भी मैंने बैप्टिज्म नहीं लिया था। तो उसके बाद मैंने, बेटा भी पैदा हो गया, फिर उसके बाद जाके बैप्टिज्म लिया।
तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि खुदावन जब आंखें खोलता है तो वही खोलता है। और हमने बहुत ऐसी गलतियां करी थी और खुदावन से हमने माफियां मांगी, और कई बार मैं उन चीज़ों को सोचती हूँ, देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ खुदावन ने कितना बड़ा काम किया है हमारे लिए, और उसके नाम को जलाल मिले, हालेलुया। और हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग टू है ही नहीं, हम क्यों करें ऐसी चीज़ें। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि उसने ऐसी चीज़ों से हमें निकाला है, उसने हमें बताया है कि हमें क्या करना है। खुदावन के नाम को जलाल मिले, आमीन। कितना रहम है मुझ पर प्रभु तेरा, कितने पाप माफ करके भुला दिए तूने, कितना रहम है मुझ पर। आमीन, हालेलुया, आमीन। Anybody else? Hallelujah. Hallelujah. पास्टर दीना करने गीत गाते थे, गिन गिन के स्तुति करूं, क्या गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, खुदा ने आज तक बाहों में संभाला, खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। आप अपनी गवाही तैयार करें, तब तक ये बच्चे मेमोरी वर्स बोलेंगे। आपका माइक है? ओके। Praise God's name in songs and glorify Him with thanksgiving. The Lord is my shepherd, I shall not want. हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर हक है, पास्टर हक से विनती है बच्चों के लिए, सारी गवाहियों के लिए। बहुत सी गवाहियां हमें ऑनलाइन सुनने को मिली है, उन सारी गवाहियों के लिए पास्टर हक दुआ में रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसमानी बाप का शुक्र करते हैं, जो काम करता है तो हमें जिंदगी बख्शता है, तो हमें बख्त बख्शिश मामूल करता है, तो हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरा पाक तो हमारे संग चलता है, तेरे पाक रिश्ते हमारी मुहाफ़िज़त की रवानी करते हैं और हमें इस्लाम को बख्शते हैं। बच्चों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए, इनकी सलामती के लिए, इनकी रूहों के लिए हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। जे कदू करते बड़े उम्र में बड़े, तेरी पहचान तेरी कुर्बत में बड़ी, तेरा मसा इन पर ठहरा रहे, और खुदा तेरा पाक उनकी रहनुमाई करते रहे, तेरे पाक रिश्ते इनको बचाने छुड़ाने महफूज संग रहें, और खुदा तेरे नाम की इज्जत की ऑनलाइन जितने बहन भाई के बच्चों के लिए हम तेरी बात का बख्शिश को मानते हैं कि रूहों जानों की निजात शाद वाली कुव्वत मानते हैं, अच्छी मुस्तकबिल और अच्छी सोच और अच्छी ख्यालात मानते हैं यीशु के नाम से। ऐ खुदा सबको बरकत देना, सब गवाही देने वालों को बरकत देना, जो अपनी जिंदगी में गवाही रखते हैं सब पर फजल का मसा चाहे, और खुदा तेरे नाम की बरकत पर बरकत हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कलाम से पहले भी गीत गाएंगे, खुदा पनाह मेरा गढ़ है, यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई फोर्ट्रेस। हालेलुया। खुदा पनाह मेरा गढ़ है, हालेलुया, मैं कभी हिलने का नहीं। हालेलुया। हम सारे मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे, क्योंकि वो ही हमारा गढ़ है, वो ही हमारे छुपने की जगह। हालेलुया। जितने खुदा की हजूरी में खड़े हो सकते हैं उसकी तारीफ के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए गढ़ ठहरा है, हमारे लिए किला ठहरा है, वो हमारे छुपने की जगह है। Thank you.
से अपने परों में छिपाता, जब आए मुझ पे सदा पर बहरे, ऊंची चट्टान पे बिठाता, जब आए मुझ पे सदा पर बहरे, ऊंची चट्टान पे बिठाता। नहीं कोई होगा फिर अपना बुखारे, खुदा ही हमारी तरफ है। नहीं कोई होगा फिर अपना बुखारे, खुदा ही हमारी तरफ है। बाकी मालिक है समाना, बाकी मालिक है समाना, बाकी करा भी अपाना, करता मदद तेरी वो है नगामे, हाँ वो पिता मेरा, करता मदद तेरी वो है नगामे, हाँ वो पिता मेरा। नहीं कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। नहीं कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। ईमानुएल की तरह वो, ईमानुएल की तरह वो, हर वक्त मेरे साथ रहता, करता मदद तेरी वो, जीवन भी मैं उसको देता, जानता कि वो मेरी हर एक मुसीबत, जीवन भी मैं उसको देता। नहीं कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। नहीं कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। मौत के साए की वादी से, मौत के साए की वादी से, मेरा गुजर हो जैसे, करता के अपना चेहरा मुझी पर, मुझको सदा वो जगाता, चमका के अपना ही चेहरा मुझी पर, मुझको सदा वो जगाता। नहीं कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। नहीं कोई होगा फिर अपना मुखाले, खुदा ही हमारी तरफ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जब तू हमारे साथ है, हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है? तू हमारा किला, तू हमारा जाना प्रभु। हालेलुया, तेरी फर्जों का आशीष का धन्यवाद करते हैं। ओ नमः नमः देवी नंदनेरा दराशना तिरा नमा रमा तुरा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलके दुआ मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा गडा अंधारा शदा तुरा। मुबारक खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तेरी बरकतों का आशीषों का खुदावन आज तक संभाला, सारी जरूरतों को पूरा किया खुदावन। आए परमेश्वर, जब जब हमने तेरे नाम से पुकारा, तेरी मौजूदगी, तेरी प्रेजेंस हमारे में आई खुदावन, हमारे बीच में ड्वेल किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए प्रभु, इस समय को तेरे सम्मुख रखते हैं, तेरे खालिक को तेरे साथ
सकते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अपने बड़े हाथ से, अपनी कुव्वत से अपने सेवक की, अपने बंदे की रहनुमाई कर। हालेलुया। ओ रबगड बगडी बिगिदा अंदर गदा दराशदा तिरा नमा नमा। हालेलुया। खुदावन तेरे खालिक को सिलसिले के पैर तक तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी आग में खड़ा कर खुदावन। हालेलुया। जो हमारी जरूरतें खुदावन अपने खालिक की कलाम के जरिए हमारी जरूरतों को पूरा कर प्रभु, चाहे वो रूहानी तौर पे है, ख्याली तौर पे है, जिस्मानी तौर पे, पैसे के तौर पे खुदावन, हर एक सुनने वालों के साथ हो प्रभु। हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं खुदावन। जब तेरा खादिम कलाम सुना रहा है, तेरा रूह हमारे में जुम्बिश करता महसूस होता है। हालेलुया। आत्मा हमारे में जुम्बिश करे प्रभु, तेरे पाक फरिश्तों की मौजूदगी में महसूस हो। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्ति दाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बहन भाई बेटे बेटे की सलाम की हालेलुया। Hallelujah. Praise the जितने Lord. बहन भाई मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हैं जुड़े रहिए अपने साथ, क्योंकि आज मैं दुनिया की सबसे दो मशहूर शख्सियत पर बात करूँगा। उनमें से एक शख्सियत ऐसी है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि उसके बारे में भी कोई सरमान किसी ने को बात की। बस थोड़ी सी आवाज को हम हमेशा इस दुनिया में लोग हमेशा मशहूर शख्सियत को फॉलो करते हैं। सलमान खान बाल कैसे बनाता है, शाहरुख के बाल कैसे हैं, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो कैसे चलता है, कसरत से लोग उसको फॉलो करते हैं। जो हीरोइन है फिल्मों में आती है उनको भी, चाहे वो किसी भी मुल्क की है, लोग कसरत से उनको फॉलो करते हैं, ये जाने और सोचे बगैर कि वो किसको फॉलो करते हैं। कोई पास्टर बबलू को फॉलो नहीं करता क्योंकि हम पॉपुलर नहीं है। जब साइडों से बाल कटा ले और बीच की मान होगी, हम चलेंगे फिरेंगे, चाहे हम खुदा की बात भी करें तो लोग हमें फॉलो करेंगे, लोग हमें देखेंगे, ओ जिन्हें अच्छी चीज रखा है, हर बंदा डिस्कस करेगा, हम मशहूर हो जाएंगे। हर घर में चर्चा हो रहा होगा, हर गली मोहल्ले में चर्चा हो रहा होगा। जो जो भी ऑनलाइन भी देखेगा, जो जो सुनेगा और दूसरे को बताएगा और पॉपुलर हो जाएगा, हम पॉपुलर हो जाएंगे। दुनिया हमेशा दो पॉपुलर लोगों को फॉलो करती है, ये सोचे बगैर, ये जाने बगैर कि वो किसको फॉलो करता है। नवाज शरीफ को फॉलो कर रहे हैं, कोई मोदी को फॉलो कर रहा है, कोई ट्रंप को फॉलो कर रहा है, ये सोचे बगैर कि वो किसको फॉलो करता है। हमने बड़ी तारीफें सुनते हैं और लोग बगैर सोचे समझे फॉलो करते हैं। और मुझे कई दफ़ा बड़ा अजीब लगता है जब हमारे मसीही लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी जिंदगियां बदी से भरी हैं, बाइबल जिनको नाफरमान कहती है और दोज़ख की लाइट ठहराती है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये बात सच है, जुड़े रहिएगा। जो बातें आप सुनने लगे हैं बेशक बुरे लगी आपको, लेकिन ये सच्चाई की बातें हैं। दुनिया में दो मशहूर शख्सियत हैं, या तो इंसान एक को फॉलो करता है या इंसान दूसरे को फॉलो करता है। वो कहे मैं उसको फॉलो नहीं करता, तो भी वो उसको फॉलो करता है। हमारी जिंदगी में हमारी चॉइस बहुत अहमियत रखती है, ये बात याद रखें। मत भूले कि आदम खुदा ने चॉइस दी, ये खाना है ये नहीं खाना, इसमें मौत है इसमें जिंदगी है, चॉइस दी। इंसान ने मौत को खुद चूज किया। और अब यह भी कहा जाता है कि बच्चे, हम तो गुनाह में पैदा हुए, गुनाह में मनु विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, और माई गुनाहगार थी, बच्चा नहीं है, उसको तो पता ही नहीं। वो जाएगा खुदा के सल्तनत में क्योंकि उसे नहीं पता बदी क्या है। मां गुनाहगार है, उन्हें गुनाह की हालत जम्मिया बच्चा।
बच्चा कुछ नहीं जानता जब तक वो बुराई की अच्छाई की पहचान तक नहीं पहुंचता, और जब वो जानता है कि ये झूठ बोलना गुनाह है, वो करता है, वो गुनहगार होता है। तब शैतान का इख्तियार उस पर आता है। जब वो जानता है कि ये नाफरमानी है तो भी करता है। हमारी चॉइस हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी अहमियत रखती है। क्या कहता है? तू खताकारों की मजलिस में ना बैठ। क्यों? क्योंकि वो तुझे अपनी मानद बनाए। तू उन्हें गैर कौमों से अहद पमान नहीं करने। क्यों? क्योंकि वो तुझे अपनी मानद बनाएंगे। तूने बुतों के पीछे नहीं जाना, बुतों के चलने वालों के पीछे नहीं जाना, क्योंकि तुझे वो अपनी मानद बनाएंगे। शुरू में तो रेजिस्ट करेगा, पर फिर एक दिन तू फॉलो करना शुरू करेगा। यही होता है। सुलेमान हिकमत का बादशाह माना जाता है, और इस्लामिक जो फेथ ने उसमें तो लोग ये मानते हैं शायद कि वो जिन भूत का उसमें इतनी अकलदारी थी, और जिन भूत जो थे वो उसकी फॉलो करते थे और उसके हुक्म को मानते थे। हालांकि बाइबल ऐसा नहीं बताती, वो विजडम में बहुत आला था। हम जो यहाँ बैठे हैं, मैं अगर ये कहूँ कि मैं मशहूर शख्सियात में एक को फॉलो करता हूँ, मैं दूसरे को फॉलो नहीं करता। पर अगर मैं वही काम करूँ जिसका मैं इनकार कर रहा हूँ, तो मैं इंटेंशनली मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। इनकार तो मैं कर रहा हूँ, पर मैं फॉलो उसी को कर रहा हूँ जिसका मैं इनकार कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे जब ये कलाम दिया, मैंने सोचा मैं इसको सेव करूंगा, लेकिन खुदा कहता जो मैं तुझे कहता हूं ना वो कर। क्यों? क्योंकि हम हर एक काम हर दिन के लिए मखसूस करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हर दिन खुदा का है। हम खुदा की मामूरी में जीते हैं, और ये बात आप याद रखें, हम उसकी मामूरी से बाहर होके नहीं जी सकते। जमीन खुदा के जलाल से मामूर है। ओ भाई, ये जो हवा सांस ले रहे हैं ना, ये उसकी मामूरी है। ये उसकी कुदरत की बुलंद बाजू की पैदावार है, जिसके वसीला से आप जीते हैं। रेगिस्तानों में जाएं, पहाड़ों पे जाएं, पानियों में जाएं, जहां भी जाएं आपको ये मिलेगी। ये उसकी मामूरी है। उसने भरा हुआ है, मामूरी से मतलब है भरना। उसने इसको भरा हुआ है जमीन को चारों ओर से। इस हवा से आप उसकी मामूरी में जीते हैं, तो भी उसके खिलाफ जाते हैं, तो भी उसका इनकार करते हैं। दुनिया दो मशहूर शख्सियात को फॉलो करती है, और अगर एक का इनकार करती है तो दूसरे को फॉलो करती है, और अगर दूसरे का इनकार करती है तो वो फिर दूसरे को फॉलो करती है। पर वो एक को फॉलो करती है, चाहे वो माने या ना माने, पर उनमें से एक को वो फॉलो कर रही है। मरकज की इंजील उसका मरकज की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 6वीं आयत से पढ़ते जाइएगा 14वीं आयत तक। और वहीं पर एक कैदी को जिसके लिए लोग करते थे, उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बर्राबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था, जिन्होंने बगावत पे खून किया था, और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी तो जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार कानून ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार कानून ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बर्राबा एक और छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूँ? वो फिर चिल्लाए कि उसे सलीब दे। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? और वो और भी चिल्लाए कि उसे सलीब दे। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बर्राबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया ताकि सलीब दिया जाए। हाँ जी, ये बर्राबा के बारे में हमें और बात करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखें। उस वक्त बर्राबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। हाँ जी, और जब वो इकट्ठे हुए बस
पॉपुलर पर्सन है, ये आम आदमी नहीं है। ये जो पिलातुस के सामने दो शख्सियात खड़ी होती हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन्स। आप इसको बराबा को आज तक डिस्कस नहीं किया गया, या आपने सुना है कोई सर्वन आज तक नहीं? इसको कभी डिस्कस नहीं किया गया और कभी इसके बारे में नहीं बताया गया। इसके बारे में हमेशा अंधेरे में रखा गया लोगों को। दो मशहूर शख्सियात हैं। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मेरे नजदीक बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु के बारे में हम सुनते रहते हैं। इसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। ये मशहूर शख्सियत है, ये पॉपुलर है, कौम इसको जानती है, उस मुल्क के लोग इसको जानते हैं, उस मुल्क के बाहर रहने वाले लोग भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये कौन है? ये वो है जिसने कैसर के खिलाफ सर उठाया। जब किसी मुल्क में कोई भी इंसान किसी हुकूमत के खिलाफ सर उठाता है तो वो पूरी दुनिया में हर जगह पॉपुलर होता है, उसको हर जगह डिस्कस किया जाता है। और ये आम आदमी नहीं था, ये पॉपुलर था। इसने बगावत में कैसर के खिलाफ सर उठाया था, क्योंकि ये कौम बनी इसराइल में इसराइल की हुकूमत चाहता है। ये कोई और नहीं है, ये इसराइली है जो इस मुल्क में इसराइल कैसर की हुकूमत को कबूल नहीं करता, जबकि वो पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। ये उसके खिलाफ खड़ा होता है और बगावत करता है, और ये मारता है, उनको कत्ल करता है। बाइबल कहती है वो खूनी है, वो बागी है, वो खूनी है, वो हासद है। वो नहीं चाहता कि कैसर की हुकूमत कायम हो, वो हम पर रूल करे, इसी हसद में कि हमारी सल्तनत, हमारी जमीन, हमारा ज्यादा प्रॉपर्टी, और ये आके हम पे हुकूमत करे। वो उनके खिलाफ खड़ा होता है और उसके लोगों को मारता है। ये खूनी है, ये हासद है, और ये यूहन्ना की इंजील में इसको डाकू भी कहा गया, क्योंकि आगे बात है, जब ये काम नहीं करेगा तो जो ये है और इसके जो साथी हैं वो अपना गुजारा कैसे करेंगे? वो लूटेंगे लोग, चाहे वो अपनों को लूट रहा हो, चाहे वो दूसरों को लूट रहा हो, पर है वो डाकू भी। ये जो दो शख्सियात सामने खड़ी हुई हैं, पिलातुस बादशाह के सामने, ये दो शख्सियात दो बेटों को प्रेजेंट करती हैं। बराबास का मतलब है सन ऑफ द फादर। इसका मतलब क्या है? सन ऑफ द फादर। और इसका बाप कौन हुआ? इसके काम बताते हैं कि इसका बाप कौन हुआ। इसका बाप शैतान है, लूसीफर है, क्योंकि वो हासद है, क्योंकि वो खूनी है, क्योंकि वो बागी है। सबसे पहले उसने हसद किया खुदा से, उसके थ्रोन के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने हसद किया कि ये थ्रोन पे बैठता है, तख्त पे बैठता है, सल्तनत करता है, तो मैं भी अपनी सल्तनत बनाऊं और मैं इससे भी बड़ा ऊंची सल्तनत करूं, मैं अपनी थ्रोन बनाऊं। ये बात आम नहीं है, ये बात मामूली नहीं है। ये बागी हुआ खुदा से, इसने बगावत की खुदा के खिलाफ, इसने हसद किया खुदा के तख्त और उसकी जलाल और उसकी कुदरत और उसकी अशमत के खिलाफ। इसने खून किया। जो लोग इसके साथ रिश्ते गिराए गए, क्यों? क्योंकि इसने उनको गुमराह किया, उनको कहा कि मैं तुम्हें अपनी सल्तनत बनाऊंगा और मैं तुम्हें ओहदे और मकामात दूंगा, और मैं क्या करूंगा? तुम्हें आजाद करूंगा यह हवा से। हम अपनी सल्तनत बनाएंगे, अपना मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी जो चाहे करेंगे, हम अपने मुमलकत कायम करेंगे, हम उसमें जो चाहे करेंगे, हम अपनी आज़ादी से जिएंगे और मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। और ये उसने उनसे कहा, लेकिन कायनात खुदा के जलाल से मांगी। उसने उसको बनाया, कायनात की कोई हद नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमारी
आंख ने देखा, हमारी दूरबीन की आंख ने देखा, हमने चांद सितारों कहकशां सब चीज़ों को देखा, लेकिन जहाँ हमारी हद ख़त्म हो गई, खुदा की कुदरत और सल्तनत आगे तक है। इसलिए पैराडाइज के बारे में या जो है फरदोस और हेवन के बारे में जो ख्यालात हैं, वो ये समझा जाता है कि पैराडाइज जो है एक ही मकाम है, उसमें हमारा मुल्क एक ही है पर 50 स्टेट्स हैं, हर मकाम अलग है, हर मुल्क की हर एक स्टेट की आबो हवा अलग है, उसकी ज़मीन डिफरेंट है। पैराडाइज इस तरह से है, उसके भी हिस्से हैं, पर खुदा सारी कायनात में वो रूल करता है। उसने जो कुछ बनाया वो उन सब चीज़ों का वो मालिक है। ये जो बराबर है ये प्रेजेंट करता है लूसीफर को। ये तफाकिया बात नहीं है, उस आदमी को लाके यीशु के बराबर खड़ा किया। इसका मतलब है छोड़ना था 35 ने तो वैसे छोड़ देता उसको, या सदा वैसे दे देता, लेकिन जब वो अदालत कर रहा है तो एक साइड पे बराबर खड़ा है और एक तरफ यीशु मसीह खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको दोनों की अदालत होनी है, एक को छूटना और एक को बंधना है। जिसने बगावत की और जिसने खून किया, जिसने डाकाजानी की और जिसने बदी के काम किए, सलीब उसको मिलनी है, मसलूब उसको होना है, इसको नहीं होना। क्योंकि 35 पिलातुस ने साफ अल्फाज में इस बात को बयान किया। उसने कहा मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। हेरोदिस के बाद भेजता है, हेरोदिस भी तहकीक करता है, वो भी इस बात की गवाही देता है कि ये बेगुनाह, इसने कोई बेजा काम नहीं किया। बेशक, क्योंकि हेरोदिस क्या है, वो बड़ा मशहूर था। प्रभु यीशु उस दौर में बड़ा मशहूर था, जिधर जिधर जाता जो जो काम वो करता दुनिया उसको मानती थी। और इसराइली सिर्फ इसराइल में नहीं थे, हर जगह फैले हुए। खानदान जब जाता भी है मुल्क छोड़ के, इलाके छोड़ के, लेकिन वो आते जाते रहते हैं और इस तरह से इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर और आगे फैलती रहती। यशायाह की किताब उसका 14वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़िएगा। तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से ऊंचा करूंगा और मैं शुमारी तरफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद दूंगा। हाँ जी, बस क्या किया इसने? खुदा से हसद किया और फिर क्या किया इसने? बगावत, उसकी सल्तनत को कबूल ना किया। इसने भी सल्तनत को कबूल नहीं किया, कैसर की। इसने भी खुदा की सल्तनत को कबूल ना किया, इसने बगावत की। और सिर्फ यही नहीं किया, इसने खून किया, इसने लोगों का खून बहाया, हुकूमत में रहने और हुकूमत का साथ देने वालों को मारा। इसी बात की 20वीं आयत को पढ़िएगा। तो उनके साथ कभी कब्र में दफन न किया जाएगा, क्योंकि तूने अपनी ममलिकत को वीरान किया और अपने रईयत को कत्ल किया, बदकिरदारों की नस्ल का नाम बाकी ना रहे। हाँ जी, तो ये क्या बना? बदकिरदार बना। और यही नहीं बल्कि इसने लोगों को भी मारा। जिनको इसने कहा मैं सल्तनत बनाऊंगा, हम अपनी अलग सल्तनत बनाएंगे और आज़ादी से जिएंगे, खुदा की निगाह में वो भी खुदा के हुजूर से निकाल दिए गए, मौत के घाट उतार दिए गए, पाताल में उतार दिए गए। ये पाताल एक ऐसा मकाम और एक ऐसी जगह जो खुदा ने नाफरमानों के लिए बनाई और रखी कि जो नाफरमानी करेगा वहाँ जाएगा, इसको वहाँ फेंक दिया गया। और उसको ही नहीं बल्कि वो भी जिन्होंने उसको फॉलो किया वो भी वहाँ फेंक दिए गए। और वो तारीकी का मुल्क है, वो तारीख जगह है, वो कीचड़ है, वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ ज़िंदगी नहीं, खुशबू नहीं, शादमानी नहीं, तसल्ली नहीं, रोशनी नहीं, क्योंकि रोशनी खुदा ने इसमें से निकाल ली, अपना जलाल इसमें से ले लिया। मैं कहूँ मैं पास्टर हक हूँ, मैं तो खुदा का खादम हूँ भाई, और मैं तो खिदमत करता हूँ, मैं कलाम को प्रीच करता हूँ, मैं बाइबल को पढ़ता और उसको सिखाता हूँ लोगों को। पर अगर मैं झूठ बोलूँ
और मैं कलीसिया को लूटूं, कलीसिया के बाहर के लोगों से झूठ बोलूं, उनको लूटूं, तो मैं कौन हुआ? मैं डाकू हुआ, मैं झूठा हुआ और मैं डाकू हुआ। मैं चर्च के नाम पर लोगों को लूटूं तो मैं कौन हुआ? मैं झूठा हुआ और मैं डाकू हुआ। तो मैं किसको फॉलो करता हूं? दुनिया में दो मशहूर शख्सियत हैं, ये दोनों मशहूर शख्सियत बादशाह के सामने हाजिर की जाती हैं। एक चोर डाकू खूनी है, बद किरदार है, और खुदा कहता है बद किरदार की नस्ल बाकी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरा बा किरदार है, सच्चा है, बादशाह है, वो भी बेटा है किसी का। और वो किसका बेटा है? वो सदाकत का बेटा है, वो सच्चाई का बेटा है, वो खुदा कादिर मुतलक का बेटा है, वो अबदियत का बेटा है, अबदी खुदा का बेटा है, सच बोलने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, रहम करने वाला है, तरस करने वाला है, देने वाला है, शख्सियत देने वाला है, इख्तियारात रखने वाला है। इन्होंने इसको क्यों मांगा? सॉरी टू से, मुझे चिढ़ आती है जब लोग इसराइल का नाम सुन के और इसराइल के लोगों को देख के बिछते चले जाते हैं उनके सामने। इन्होंने बराबा को चुना, इन्होंने बदी को चुना, खून को चुना, डाकू को चुना, नाराजगी को चुना, बदकिरदारी को चुना। दुनिया आज अगर फॉलो कर रही है, ये काम कर रही है, तो वो ना चाहते हुए भी बराबा को फॉलो कर रही है। और बराबा कौन है? सन ऑफ द फादर ऑफ द सन, शैतान का बेटा है। उसके काम बताते हैं कि वो शैतान का बेटा है। खून करना, हसद करना, चोरी करना, डाकूजनी करना, बदी करना, बुराई करना, यही उसकी सजा थी जो मसलूब होने की, स्लीप पर चढ़ने की, जो इस तरह के काम करने वालों की कानूनी सजा तजवीज़ की गई। इसको रिजेक्ट किया गया। हम कहते हैं जी हम तो यीशु को मानते हैं और हम तो यीशु को फॉलोअर हैं। तो यीशु ने जो कहा वो कितना फॉलो करते हैं? आपके ईमान का पहली बुनियाद तौबा है। यीशु के हुक्मों में, उस बादशाह के हुक्मों में, उस सच्चाई के सालम के बादशाह की हुक्मों में, जो उस सल्तनत का मालिक है, उसकी निगाह में के हुक्म में पहला हुक्म है तौबा करना। कितनी तौबा करते हैं? छोड़ दो उसको, बराबा को छोड़ दो, क्योंकि बराबा अपने बाप को फॉलो कर रहा है। मेरे पीछे आओ क्योंकि मैं अपने बाप को फॉलो कर रहा हूं। दोनों अपने बाप को फॉलो करते हैं। वो आसमानी बाप को फॉलो कर रहा है और वो भी बाप को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो किसी और बाप को फॉलो कर रहा है। उसको रिजेक्ट कर दिया और किसको कबूल किया? चॉइसेस तीसरी कोई नहीं है आपके पास। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, दुनिया में जितने भी फेथ्स हैं, हर फेथ के पीछे कोई ना कोई है। जो यीशु को फॉलो नहीं करता वो बराबर को फॉलो करता है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि यीशु खुदा का बेटा है। वो खुदा को, कादिर मुतलक को, यहोवा को फॉलो करता है। वो उसको मानता है और उसने साफ अल्फाज में और भेजने में ये बातें कही कि मैं और बाप ने मुझे भेजा है, मैं बाप में से निकला, मैं बाप के काम करता हूँ, जो बाप को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ। तो वो किसको फॉलो करता है? आसमानी बाप। झूठ बोलते हैं तो बराबर को फॉलो करते हैं, बदकारी करते हैं तो बराबर को फॉलो करते हैं, खुदा के नाम पे भी ये लोगों को लूटते हैं तो बराबर को फॉलो करते हैं। और ये जो हमारे उस दौर के सरदार का है, तो वो क्या कर रहे हैं? नाम वो खुदा के लेते थे और फॉलो वो बराबर को कर रहे थे, इसलिए बराबर को उन्होंने चूज किया। पता नहीं क्या उनको कि ये खूनी है, क्या पता नहीं कि ये बागी है, क्या पता नहीं कि ये इसने मौजूदा सल्तनत जो रोम की हुकूमत है, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, इसके खिलाफ से सर उठाया। उसको उनको पता नहीं है। क्यों लिया उसको? उसके काम पसंद थे, वही ये कर रहे थे।
जब कोई खादिम सच्चाई से चलता है, जब कोई खादिम सच बोलता है, जब कोई खुदा का बंदा अच्छी और भलाई की और सच्चाई की बात करता है, तो उसको कहते हैं और ऐसा लाला कहते हैं अच्छा बंदा है। क्यों? क्योंकि वो बराबर को फॉलो कर रहे हैं, उनको तो बराबर के काम पसंद है। जब बराबर को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब वो बराबर जिसका बेटा है, जिसको वो फॉलो कर रहा है, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। और जब आप यीशु को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब आप यीशु को, उसके भेजने वाले बाप को फॉलो कर रहे हैं। उसने कहा जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हमारी टेंशन क्या, हमारी चॉइसेस क्या है? हम इधर भी पैर रखें, हम उधर भी पैर रखें, हम बराबर की तरफ भी, एक पैर हमारा बराबर की तरफ है और एक पैर हमारा यीशु की तरफ है, तो हम दो कश्तियों पे पैर नहीं रख सकते। या तो हम एक के गुलाम है, ये एक के गुलाम है। भले हमारे पैर दोनों की तरफ हैं, पर हम ये सच्चाई वाला कबूल नहीं करेगा, वो झूठ वाला कबूल करेगा। उसको पता है एक पैर इसने मेरी तरफ रखा है, आधा तो ये मेरा ही है ना, तो वो उसको ये भी पता है कि ये जो सच्चाई वाला है, चूंकि आधा पैर इसका मेरी तरफ है, एक पैर मेरी तरफ है, इसको कबूल नहीं करेगा, तो है ये मेरे ही। यीशु मसीह के आने के दिन हम आने वाला है, हम उस टेंशन में तैयारी कर रहे हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं, बड़ा बनाते हैं, पर यीशु को चूज हम नहीं करते। किन्होंने सच्चाई से उसको चूज किया है कि मैंने इसी दरख्त से खाना है। ये हयात का दरख्त, मैं हमेशा कहता हूँ हयात का दरख्त यीशु मसीह ही है, जो उसके कलाम को लेता है वही है। और ये सच्चाई का बादशाह कहता है तौबा करो, ईमान लाओ और बपतिस्मा लो, मर जाओ दुनिया के लिहाज से, रूहानी जिंदगी में जियो और रूह कुदस पाओ। जो मददगार है वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें उस हमेशा के मुल्क में ले जाने में तुम्हें तैयार करेगा, तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हें बनाएगा। जो काम तुम पहले कर चुके हो तुम्हारे माफ हुए, और आगे की जिंदगी के लिए वो तुम्हारी रहनुमाई मदद करेगा, क्योंकि हम राह को नहीं जानते खुदा, वो हमारी रहनुमाई करता है कि ये सच्चाई की राह है, तुमने ये करना है। हर लम्हा वो रहनुमाई करता है, मत कर बेटा बेटी, ये मत कर, ये गलत है। ऐसा ही पाजी, हम नहीं सुनते हैं, दूसरा कहता है वो कर ले कुछ नहीं होता, फिर माफी मांग ली बात, तो हम वो कर लेते हैं। तो वो जो दूसरा है, फिर आपने फॉलो किसको किया? बराबर को किया। क्या बराबर को ये पता नहीं था कि मैं रोम की सल्तनत के खिलाफ खड़ा हुआ हूं, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी सजा क्या होगी? या मैं उसके लोगों को मार रहा हूँ, लूट रहा हूँ, उनको मारा, फौजियों का या उनकी हमायतियों को मारा, उनका सामान लूट लिया अपने लोगों के लिए, वो कहाँ से खाएंगे? काम तो वो करते नहीं, कोई एड उनकी है नहीं। और अगर आप उनकी एड पर निगाह करें, अगर उनकी एड नहीं है तो खा कहाँ से रहे हैं? और ये जो मांगने वाले हैं, इसका मतलब ये उनकी मदद कर रहे हैं इंटरनल, ये उनको पैसा दे रहे हैं कि चाहे तू लड़। लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है, और कलाम से जब हम इसे सीखते हैं, तो ये जितने भी सरदार कैन और फकीर स्पेशली जो सलूकी थे, इनका इन्फ्लुएंस था हुकूमत में, पैशत था हुकूमत के साथ। ये पॉलिटिशियन थे, सदूकी स्पेशली बिजनेसमैन थे, इनका हुकूमत में इन्फ्लुएंस था, इसलिए इनकी रसाई थी 35 पलटूस तक, हेरोदिस तक। इनका मतलब इनकी मर्जी शामिल थी उस हुकूमत के आने में और वहाँ कायम रहने में। यही लोग राम राम करते थे कि आराम से रहो, कोई हुकूमत करने दो इनको, कोई बात नहीं। और अगर ये बागी उठा और अगर ये, तो फिर इसको सपोर्ट कौन करता था? इन्होंने क्यों मांगा? यीशु को सलीब देने, उसको सलीब दे दो, इसलिए हमें दे दो। दुनिया में आज भी यही होता है। इस दुनिया में दो ही शख्सियात है, या तो लोग मसीह को फॉलो कर रहे हैं या बराबर को फॉलो कर रहे हैं। हम नहीं मानते सब इसका मतलब इसके नाम का, लेकिन हिस्ट्री में जब देखते हैं और कहते हैं कि हिस्ट्री में इसका पूरा नाम जो था ना, वो था बराबर जीसस। ये भी माना जाता है, इसके नाम के साथ भी जीसस था, लेकिन इसका आधा नाम बराबर लिखा गया। और बाबा का जब मीनिंग आप निकालते हैं तो मतलब है सन ऑफ द फादर। और अक्ल कहती है कि जब आप उसके काम देखेंगे तो वो काम किसके हैं? जिसका वो बेटा है। ये जो दूसरा है, इसके काम बताते हैं कि ये किसका बेटा है। वो खूनी, ज़नाकार, चोर, डकार, बदकार, और दूसरी तरफ सच्चाई से चलने वाला
रहाई देने वाला, शफा देने वाला, निजात देने वाला, माफ करने वाला, भलाई के काम करने वाला, अच्छाई की तालीम देने वाला, वो कौन है? वो खुदा की तरफ से है, वो खुदा का बेटा है और ये शैतान का बेटा है। लेकिन उन्होंने शैतान के बेटे को मांग लिया, इसीलिए वो सल्तनत उनके हाथ से जाती रही। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको छोड़ दिया। हैकल का पर्दा क्यों फटा? खुदा ने छोड़ दिया। मुकद्दस कौम बिछते जाते हैं लोग उनके सामने। उनकी हिस्ट्री पढ़ो, हिजकियल पढ़ो, पहला बाब हिजकियल पढ़ो, बताओ हिजकियल बेबीलोन में है और खुदा रो रहा है हैकल की तरफ मुंह करके, तूने हैकल बर्बाद कर दिया, मुल्क भी जला दिया, खत्म कर दिया, हमारी नस्ल तबाह हो गई, ऐ खुदा तूने ऐसा क्यों किया? और खुदा प्यार करता है आपसे। उसने कहा अच्छा। खुदा ने उसकी रूह को उठाया, हैकल को ले गया, हैकल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खुदा, और अंदर नहीं गया, हैकल पे ही खड़ा रहा। उसने कहा देख अंदर क्या हो रहा है। उसने देखा हैकल के नीचे एक तहखाना है और सारे देवी देवताओं की तस्वीरें मुजस्समे उधर पड़े हुए हैं और ये उनको सजदा कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। फिर खुदा उनको हैकल के मशरक ले गया, पीछे की तरफ ले गया और खुदा ने कहा देख ये तमूज बादशाह तमूज को सजदा कर रहे हैं और जो सन देवता है उनका सजदा कर रहे हैं, उसको भी पूज रहे हैं, और पीछे हैकल की तरफ है और बाहर निकल के ये मेरा नाम है। इसलिए मैंने इसको खत्म किया कि मेरा नाम यहां पर है और ये बेइज्जती करते हैं मेरी। चॉइस क्या थी? खुदा नहीं था, चॉइस बराबर ही थी उस टाइम। इधर भी जब इन्होंने बराबर को चूज किया तो कादर मुतलक ने उसको छोड़ दिया और उस मुल्क की तबाही हो गई। इसलिए उसने पहले से कह दिया था इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा जो गिराया ना जाए। तुम हैकल मारते देखते हो यरूशलेम, तुम बड़े बड़े घर देखते हो, नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था इन्होंने मुझे रिजेक्ट करना है और कर दिया था। इससे पहले को जब यरूशलेम को जा रहा था उसने कहा है यरूशलेम यरूशलेम जो नबियों को कत्ल करती और जो तेरे पास भेजेगी उनको सजा करती है, कितनी बार चाहा जैसे मुर्गी बच्चों को पर जमा करती है मकर्रू पर, तूने ना चाहा इसलिए तेरा घर तेरे लिए वीरान छोड़ जाता है। छोड़ दिया उसने उसको, हैकल का पर्दा पड़ गया। और ये भी मैं किसी डिस्कस कि हैकल का संदूक था ही नहीं उधर दूसरी हैकल जब बना, क्योंकि यर्मिया ने उसको पहले लेके छुपा दिया। इससे पहले कि बेबीलोन आए और उसको लेके जाए और स्टेज के ऊपर से सोना उतारे, उसकी बेरुमती करे, उसने उसको लेके पहाड़ों में छुपा दिया। वो जानता था और उसके वो मुकद्दस खुदा के लोग जो उसके साथ थे इस काम में शरीक, वो जानते थे, बाकी कोई नहीं जानता था कि हैकल का संदूक जो रातों रात निकाल लिया गया, उसको कहीं छुपा दिया गया। इसलिए जब वो पर्दा फाड़ा गया तो उस मकाम में खुदा ने कहा मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पर। खुदा चाहता क्या है? और मैंने इस पर भी एक दो सरमन दिया था कि यकूब ने जब जा रहा था लूस की जगह पर, उसका नाम बाद उसका बैतुल बाद में नाम रखा, उसने उसका नाम रखा, उसका मतलब खुदा का घर। तो उसने कहा ये खुदा का घर होगा जहां वो सीढ़ी को चढ़े उतरते देखते हैं। वो तो नहीं बना। और सुलेमान ने तो वो खेत ले लिया जहां वो मौत के फरिश्ते को देखता और बड़ा और यरूशलेम लोगों को मार। तो उसने कहा ये खुदा का घर होगा। वो जगह पैसे दे के उसने खरीदी, वहां उसने हैकल बना दी, सुलेमानी हैकल। कहते जी तो खुदा ने उसने मांगा, खुदा ने ये तेरा घर होगा हमें बनाने दे। उसने कहा बना लो इस नक्शे से, इस तरह से बनाना फिर इसको। पर हकीकत में खुदा का मकदस किसने बनाया? यीशु मसीह ने। कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम। खुदा जिस्म में कहाँ आया? बैतलहम। खुदा आज भी हमारी जिंदगी में पैदा होता है और खुदा आज भी हम में रहना चाहता है। वो कहता उसके बाद को समझे, वो कहता मैं हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, ये उसने बनाया है। हालेलुया। ये उसने बनाया है, ये उसने बनाया है, ये घर उसने बनाया है, ये घर, ये सारे घर उसने बनाए हैं, वो इनमें रहता है। हम इस जगह को भी खुदा का घर कहते हैं, लेकिन ये इबादत गाह है, या हम इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, पर वो रहता हम में है, हमारी हम में रहता है। हमारी चॉइसेस क्या है कि बराबर हमारी जिंदगी में रहे या यीशु हमारी जिंदगी में रहे। अगर यीशु जिंदगी में नहीं है, यीशु का रूह आपकी जिंदगी में नहीं है, उसका आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर बराबर आपकी जिंदगी में है। हम तो जो यीशु को फॉलो करते हैं, हम तो उसको मानते हैं। उसने जो पहला हुक्म दिया शागिर्दों को जाने से पहले, क्या दुनिया में जाके अंजील की क्या करो, मुनादी करो, खुशखबरी दो, गुनाहों की माफी के लिए क्या करें? तौबा करें, ईमान लाएं, तौबा करें, बपतिस्मा लें और उनको
और ये खुदा की बख्शिश है कि खुदा रूह कुदस के वसीला आपकी जिंदगियों में रहता है। मेरी ज़िंदगी बहुत लाइफ बहुत बिजी है। मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं होता। घर के काम अपनी जॉब उसके साथ, और जानते हैं वो कादर मुतलक मेरे साथ रहता है, मुझसे बात करता रहता है। जो जहाँ भी मैं जाऊँ वो मुझे कलाम देता रहता है और ये भेद की बातें मुझसे करता रहता है जो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। जहाँ खड़ा हूँ, ये दुनिया जो यीशु को फॉलो नहीं कर रही वो बराबा को फॉलो कर रही है। चाहे वो बुद्धा को मान रहे हो, चाहे वो किसी देवी देवता को मान रहे हो, चाहे वो किसी भी अल्लाह को मान रहे हो, चाहे वो किसी को भी मान रहे हो, जो यीशु को फॉलो नहीं करता है वो बराबा को फॉलो करता है। जो बराबा को फॉलो करता है वो शैतान को फॉलो करता है, और जो यीशु को फॉलो करता है वो आसमान के खुदा कायनात के क्रिएटर को यहोवा को फॉलो करता है। हमारी जिंदगियों से जाहिर होना चाहिए कि हम किसके फॉलो करें। बड़ी मुझे अजीब लगता है, लोगों ने गलों में क्रॉस डालते हैं, यहाँ क्रॉस बांधी होती है, और कई अपने बैगेज पे क्रॉस के निशान बनाए होते हैं। बताना लोगों को ये है आई एम अ फॉलोअर ऑफ द क्राइस्ट, पर क्राइस्ट जिंदगी में नहीं है। वही बाहरों बैठ के शराबे पी रहे होते हैं, वही क्लबों में जा रहे होते हैं स्लीपे पहन, वही जो मरियम और मतलब मुजस्मे बना के, जानते भी नहीं कि उनकी शक्ल सूरत कैसी है, उनको बना के उनके सामने बत्तियां जला रहे हैं और उनके ऊपर वो फूल चढ़ा रहे हैं और कहते हैं जी हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं। खुदा ने और सबसे ज्यादा बच्चों को टीच करते हैं 10 है काम, और पहले को मिलेगा तो अपने लिए कोई तराशी मूर्त नहीं बनाना, ना आसमान पर ना जमीन पर, क्योंकि खुदा इनमें से किसी की मानद भी नहीं है। इनमें से किसी की मान, ही इज अबव ऑफ ऑल थिंग्स, ही इज अबव ऑफ ऑल द क्रिएशंस। वो इनमें से किसी के मान में नहीं है, इसलिए मत बना। तुम नहीं जानते वो कैसा है, वो सिर्फ नूर में रहता है और वहां तक रसाई नहीं इंसान। फरिश्ते भी सर झुका के, सर छुपा के, परों से खुद उसके नूर में, उसके सामने, उसकी तजल्ली के सामने खड़े रहते हैं। किसी की मानद नहीं, हम सब क्रिएशन है। और जब भी उसकी क्रिएशन की चीजों को बना के उनको सजदा करते हैं तो उसको गुस्सा आता है, क्योंकि वो इनमें से किसी की मानद नहीं। उस तक पहुंचने का ये जरिया नहीं, हम उसकी मामूरी में रहते हैं। हवा उसकी मामूरी को जाहिर करती है, जहां जाएंगे आपको मिलेगी। और जब वो हवा रोक लेता है तो बंदा मर जाता है। सांस रोक लेता हवा तो बंदा, जिस्म मर जाता है। जिस्म जीता है तो हवा से, रूह जीती है तो खुदा के कलाम से। जहां हवा रुकी बंदा गया, जिस्म खत्म। हम उसकी मामूली में से जीते हैं। क्यों मना खुदा कहता है अपने आप को अलग करो, बुरे लोगों से अलग करो। हम अपनी जिंदगी की अगर फिक्र करते हैं तो हम अलग करें दूसरों से। और मैं यकीन करें, मैं पाकिस्तान जिससे मेरी बात में शुक्रगुजार होता हूं, मैं कहता हूँ शुक्रगुजार खुदा का। जितनी फैमिलियां हमारे साथ जुड़ी हैं, दे आर पीपल ऑफ द गॉड, दे लव द गॉड, दे नो द गॉड। पार्टियों वाले लोग नहीं है। शुक्र है खुदा का, उसने मुझे ऐसी जमात दी, ऐसी सोबत दी कि मैं खुदा में रहता हूँ उनके सबब से, क्योंकि वो मुझे बुराई की तरफ माइल नहीं करते। आज भी पार्टियां करें, डांस करें, शराबी पिए, नाच गाने करें, हम नाचे भी तो खुदा के लिए, हम गाएं भी तो खुदा के लिए, हम साज भी बजाएं तो खुदा के लिए, हम प्रशंसा भी करें तो खुदा के लिए, क्योंकि हमने अबदियत में जाना है। और मैं अक्सर काम में लोग कहते हैं मेरी एक और लाइफ है, आई हैव अ लाइफ विद द क्राइस्ट। Praise the Lord, praise the Lord. मुझे शराबों की जरूरत नहीं है। आई जॉय इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। मैं उसमें खुश हूँ, उसमें मसरूर हूँ, क्योंकि मैंने यीशु को चुना है। मैंने बराबा को नहीं चुना, मैंने एक खूनी को नहीं चुना जिसने अपनी रैयत को कत्ल किया, जिसने हसद किया, जिसने अपने साथ उन करोड़ों फरिश्तों को भी खुदा की जुल्फ से निकलवा दिया अपने साथ, और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, तारीकी में चले गए। मैं तारीकी में नहीं जाऊंगा, मैं नूर में जाऊंगा, खुदा के जलाल में जाऊंगा, क्योंकि मैंने यीशु को चुना है। दुनिया जो जाने और अनजाने में भी जिसको फॉलो कर रही है, वो थिंक अबाउट आप किसको फॉलो कर रहे हैं। मेरी जगह मेरी बीवी ने साथ नहीं देना कि मैं हर बात उसकी मानूं, चाहे गलत भी हो, या मेरे बच्चों ने नहीं देना
मैं उनको खुश करते करते उसकी हजूरी से बाहर रह जाऊं और वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैंने क्या किया? खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, दुनिया अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठा ले तो उसको क्या फायदा? तो ये कोई पागल तो नहीं थी जिन्होंने यीशु को फॉलो किया और मरे। मुझे पौलुस की बड़ी अच्छी बात लगती है, वो कहता है मैं तो चाहता हूं सब मेरी मानव बने जैसा मैं मसीह की मानव बनता हूं। वो बना, वो बिल्कुल बना। वो भाई उसने बैठ खाया जैसे यीशु ने खाए। यीशु ने एक दफा खाए, उसने 5 बार खाए। इतने को डांट नहीं खाता, किसी कुछ कह दो तो बस चर्ची आना बंद। खुदा ना नाराज, बंदे ना नाराज कि सानू तरबियत क्यों की साड़ी। और बेसिकली क्या होता है, खादम रूहानी बाप होता है, वो आपकी रूहानी जिंदगी में आपकी रहनुमाई कर रहा होता है। अगर आपके जिस्मानी कामों पे आपको वो डांटता है या कुछ करता है तो ही लव यू, ही हैव लव ऑफ द क्राइस्ट, कि नहीं चाहता कि आप बर्बाद हो, नहीं चाहता कि आपको सजा मिले, आप खुदा के घर से बाहर हो, इसलिए वो आपको देता है। हम अगर खुदा उनका नाम लेते हैं यीशु का, तो हम उसको फॉलो भी करें, और अगर हम उसके फॉलोअर हैं तो स्लीप लटकाने की जरूरत नहीं है, हमारे काम जाहिर हों। वी आर पीपल ऑफ द क्राइस्ट। यार अलग ही बंदा नजर है, अलग ही भैन नजर आती, ना किसी की बुराई ना किसी की ना बुरा, हर काम में अच्छा दुआ नमाज प्रेयर कर दी, अपने खुदा को पूज दी, अपने खुदा को पूजदा भाई, ना एक कोई नुकसान कर दे, हमेशा अच्छे काम रहम कर दे, अच्छी तरह हमेशा कर दे। इट मीन्स जब आप अच्छी बातें करते हैं और आपके काम अच्छे हैं, इट मीन्स यू फॉलो द क्राइस्ट। सलीब इसका निशान नहीं है, यीशु का निशान उसके काम है, मोहब्बत के काम, उसकी कुदरत के काम हमारी जिंदगी से ज्यादा, भलाई के काम हमारी जिंदगी से। और कलाम के कहता है जो खुदा से पैदा हुआ वो भलाई करता है, इसलिए उसने कहा जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अच्छे काम खुदा की तरफ से हैं, उसको अच्छे काम करना है। मैं किसी के विजिट पे गया, उन्होंने मुझे शुक्रगुजारी दी, मैंने कहा जी जरूरी नहीं है कि आप हर दफा दें। उन्होंने कहा जी आप माने या ना माने, बट दिस इज योर राइट, ये खुदा की तरफ से आपका हक है, आप चाहे इसको माने या ना माने। हम समझते हैं कि ये आप खुदा के खादम है तो ये आपका हक है, ये हम आपको दे रहे हैं। जो जानता है खुदा को वही उसको फॉलो करता है। और मैं हमेशा खुदा से एक ही मिन्नत करता हूँ, मुझे अक्ल दानाई दे कि मैं तुझको जानूं और पहचानूं, मैं पहचान सकूं कि मैं किसको फॉलो कर रहा हूं। मैं ये सोचता रहूं मैं तो यीशु को फॉलो कर कर मैं बराबर कर रहा हूं। काम मेरे बुरे हैं, सोच मेरी बुरी है, ख्यालात मेरे बुरे हैं, अमल मेरे बुरे हैं, और मैं नाम यीशु का ले रहा हूं, तो क्या उसके नाम की बेइज्जती नहीं होगी? और जब उसके नाम की बेइज्जती होगी, लोग बातें करेंगे उसके नाम की बेइज्जती, तो क्या वो मुझे बरकत देगा, मुझे बढ़ाएगा, मेरी उम्र को दराज करेगा, मुझे मेरा नाम किताब हयात में लिखेगा, मुझे अपने उस सलामती के मुल्क में जगह देगा? यहाँ तो हमारे छोटे छोटे घर हैं, तसव्वुर करें कायनात उसकी है, आपको वहाँ क्या मिलने वाला है, उसके लिए कभी सोचा है? या हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं और घर लेते हैं, हम उसके साथ कभी बिजनेस करते हैं कि हमारा वहाँ बड़ा घर हो, हमारे साथ उधर इख्तियारात हो? देखें यीशु मसीह ने इशारत में बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। उसने कहा मैं खुदा मैं तुम्हें 2 तोड़े दिए थे, देख मैं 4 बना के, उसका जा 4 शहरों पर इख्तियार रख। समझते हैं इस बात? खुदा तूने मुझे 5 दिए थे, मैं 5 और कहूँ, उसने कहा 10 शहरों पर इख्तियार रख। आप समझते हैं इस बात को? इख्तियारात की दुनिया है वो, रूहानी दुनिया। खुदा उनकी बादशाहत में इख्तियारात हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ रहे हैं। इज नॉट ए जोक। यीशु को फॉलो करें, अबदियत में जाना है। मुकाशफे के मुताबिक वो कहता मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और उस बर्रा को देखा। स्टीफन से क्या देखा? आसमान खुला हुआ देखा और यीशु को किबरिया के दाहिनी तरफ। हालेलुया। तो आसमान किसके लिए खुला है और क्यों खुला स्टीफन के लिए? बिकॉज ही फॉलो द क्राइस्ट, और आसमान यीशु के लिए खुला हुआ है, वो मालिक है आसमान पर लेके जाने का, उसी के लिए खोलता है, वही खोलता है अपने लोगों के लिए। स्टीफन के लिए क्यों खुला? क्योंकि यीशु का रूह उसमें था, इसलिए आसमान खुला हुआ था उसके लिए। जो बराबर को फॉलो करते हैं, झूठ को फॉलो करते हैं, डाकू को फॉलो करते हैं, चोरी बकारी बदकारी को फॉलो करते हैं, वो हमें रह जाएंगे बाहर। जो उनकी चॉइसेस करते हैं इन चीज़ों की,
तौबा क्यों नहीं करते? आप जानते हैं, बराबर को फॉलो कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहते, वो नहीं छोड़ना चाहते उसको। वो कहते हैं यही हमें चाहिए, इसी से हमारी जिंदगी, इसी में एंजॉयमेंट है, इसी में मजा है, हमें ये यीशु वाली दुख भरी जिंदगी नहीं चाहिए इस दुनिया की। और खुदा के गुलाम क्या कहते हैं, मुकद्दसों का आराम बाकी है, दुख उठाएंगे तो आराम मिलेगा। सच्चाई की खातर दुख सहने पड़ेंगे, क्योंकि जो बराबर को फॉलो कर रहे हैं वो तंग तो करेंगे। बराबर की सजा यीशु को दे दी गई। और बराबर को फॉलो करने वालों ने यीशु को सताया, बराबर को फॉलो करने उसको मसलूब किया, बराबर को फॉलो करने ने उस पर लान तान की, बराबर को फॉलो करने उसको ठट्ठों में उड़ाया, बराबर को उसकी दाढ़ी नोची, बराबर को फॉलो करने उसके मुंह पर थूका, बराबर को फॉलो करने वालों ने उसको रद्द किया। पर जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फज़ाइल में ताज रखा। आप एक आला प्रॉमिस के लिए बुलाए गए हैं। सोचें इस बात पर, why he call you, why this guy come in the earth, why he wanna come in your life, why he wanna live in you, why he wanna become a temple of you, temple of the God। वो एक आला मकाम आपको देना मांगता है, और खुदा के बेटे का मकाम, खुदा जैसी जिंदगी है। बात को समझे, इस पर भी हम बात करें, और अपनी जिंदगी को सोचें कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, आपकी चॉइसेस क्या है। अगर आदम उस वक्त चॉइस करता, नहीं भी मैं तो हूं ही उसकी मानो, मैं बड़ी जिंदगी रखता हूं, मैं खुदा के जलाल को देखता हूं, मैं इस लायक हूं कि उसके जलाल को देख सकूं, मैं उसके नूर में भी चलता हूं उसके साथ, उसकी जब नूर आता है तो मैं भी जलाली हो जाता हूं, मैं तो ऑलरेडी जलाली हूं, और खुदा के सबब से तो मैं उससे बड़ा नहीं होना चाहता, मैं उसके फॉलो ही रहना चाहता हूं, मैं ठीक हूं। और उसने कहा नहीं, मैं इससे ज़्यादा बड़ी सल्तनत बढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा जलाली होगा, इससे ज़्यादा रोबदाब होगा, इससे ज़्यादा वसी सल्तनत इख्तियारात मेरे पास होंगे, इससे ज़्यादा मैं तुम लोग को भी बड़े इख्तियारात दूंगा। यही क्या है, गुमराह किया उसने, और वो कत्ल हुए, खुदा के घर से निकाल दिए गए, जंग हुई, खुदा ने उनको निकाल के बाहर कर दिया, फेंक दिया गंदगी की मानव तारीकी में, उस मुकाम पर जो खुदा ने नाफरमानी के लिए बनाई थी कि जो भी नाफरमानी करेगा मैं उसको उधर डालूंगा, उधर फेंक दिए। जो बराबर को फॉलो करते हैं उधर ही जाएंगे। आसमान खुला है यीशु के, उसके लोगों के लिए, वही जाएंगे। हालेलुया। खुदा हम आपको बरकत दे कि हम अपनी जिंदगी में जाने कि जो हम करते हैं कहीं हम बराबर को फॉलो तो नहीं कर रहे, उसके काम तो नहीं कर रहे, उसको उसके पीछे तो नहीं चल रहे, उसकी तरह लालच हसद नफरत तो नहीं कर रहे, उसकी तरह दुनिया की चीज़ों का लालच तो नहीं कर रहे। वो किससे लड़ रहा था? दुनिया की चीज़ों के लिए, दुनिया के इख्तियारात के लिए। पर प्रभु यीशु इसलिए था, वो आसमानी इख्तियार, वो आसमानी सल्तनत। उसने कहा मेरी सल्तनत दुनिया की नहीं है, होती तो मेरे लोग, वो आसमानी रूहानी सल्तनत। उसने जंग की और जीता और फतहमंद हुआ, और वो हमें भी फतहमंदी देने के लिए हमारे साथ उसको फॉलो करें, उसके संग चले, और वो आपको अपनी ज़िंदगी में ले जाएगा कि आसमान खोलने और बंद करने का इख्तियार वो रखता है। खुदा हालेलुया, हालेलुया। हमने देखना है, हमने किसके पीछे चलना है। हालेलुया। आँखें मीच के नहीं तोड़ना, ये देखना खुदावंद हमें रास्ता कहाँ दिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आई एम द वे। हालेलुया। अभी हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। हमारे भी कोई ऑनलाइन या चर्च में कोई बीमार कमजोर है, प्लीज आप अपने पास पानी रख सकते हैं। जब हम दुआ मांग रहे हैं, हमारा खुदावंद पानी को अपने खून में तब्दील करने वाला खुदावंद है। अगर आप में कोई भूत प्रेत से बंधा है, जादू टोने से बंधा है, आपका बिजनेस, आपका घर, आपका परिवार बंधा है, आप अपने सिर पे हाथ रख लें। जब हम दुआ मांग रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हाथ में उठा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ऊंचे कारो सिर
दरवाजे ऊंचे हो सब तारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब तारों, जलादा बादशाह सिर सब ऊंचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है, ये जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माया, ये जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माया, रात को जब बिछ है जोरावर, वो बादशाह जलादा, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलादा बादशाह है, ये जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माया, ये जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माया, लश्करादा रब यहोवा, ओ बादशाह जलादा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाली बादशाह, जलाली यीशु, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तेरी मौजूदगी का खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। जब जब हम तेरा नाम पुकारते आए खुदावन तेरा तख्त लगता, तेरी मौजूदगी आती, तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं खुदावन, जितनों ने पानी उठाया खुदावन, हम हुक्म देते हैं तेरे नाम से तेरे पाक फरिश्तों को इस पानी को छुए। ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। जब ये पानी कहीं छिड़का जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, यीशु का लहू का जलाल, खून का जलाल हर एक जगह पे उतर आए, हर एक तरह का बंधन खुल जाए। हालेलुया। जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, जितनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं खुदावन, हम सबको तेरे सामने रखते हैं, तेरे ऑल्टर पे लेके आते हैं खुदावन। हालेलुया। जैसे तू 2000 साल पहले मोसे करता था, मिरेकल करता था, आज भी यीशु तेरे नाम से होते हैं, क्योंकि तू आज भी जिंदा खुदावन। हालेलुया हालेलुया। जितनों ने भी बीमारी पे, रुकावट पे, कमजोरी पे हाथ रखा है, हम सारे मिल के हुक्म देते हैं, सारे बंधन, सारी रुकावटें हम सारे मिल के हुक्म दे रहे हैं, यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह की बुरी नजर, हर एक तरह का विचक्राफ्ट यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। बरकत और आशीष जिस्मानी तौर पे, ख्याली तौर पे, रूहानी तौर पे, पैसे के तौर पे, चारों दिशाओं से बढ़ती चली जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलकर मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। आसमानी पिता हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें बनाया, कायम किया, हम तेरी
पाक हजूरी में है, तूने हमें बुलाया और हम आ गए, हम तेरे हुजूर घुटने टेके, तेरे हुजूर सजदा रेज़ हुए, हमने तुझको पुकारा, तूने अपना हाथ बढ़ाया और हमें छुआ और हमें बरकत बख्शी। सारी बीमारियों को रोगों को दूर करके तूने हमें चंगाई दी, हमारे ज़हन और सोच और ख्यालात को छू करके पाक करके हमें रहाई बख्शी, हमें निजात बख्शी, हमें मजबूत किया, हमें अपनी बादशाहत के लायक बढ़ाया, एक कदम और आगे किया। हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारे सफर को मुबारक किया, हमारी हमने इस्ताइश को कबूल किया, हमारा गाने बजाने को कबूल किया, तेरा शुक्रगुजार है, हमारी मुनाजात मिन्नतों पुकार को कबूल किया, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, तूने अपनी हजूरी में आने के लिए कबूल किया, हम तेरा शुक्रगुजार हैं, तूने अपनी निगाह के सामने हमने रखने के लिए कबूल किया। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत, तेरे बख्श शुक्रगुजार की हदीया नज़ारे के लिए भी, जो बड़ी खुशी के साथ, ऐ खुदा, दिल की खुशी के साथ जो दिया गया है, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत तेरे बख्श मांगते हैं। रोजगार में बरकत हो, आसमान से भी तेरा चुकले, मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से रहमत तेरे बरकत बख्शे जिंदगी में, तेरा जलाल तेरी कुदरत हमारे जिंदगी साथ रहे। ऐ प्रभु यीशु, हमने तुझको चुना है, तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा बाप है, हम तुझको फॉलो करते हैं, हमें बरकत दे, हम तेरी राह पर कायम रहें, हम दुनिया को खुश ना करें, हम तुझको खुश करने वाले बने, हम तेरी राह को अपनाने वाले बने, हम सच्चाई और सदाकत में कायम रहने वाले बने, हम सबको बरकत दे, हमें ईमान में चला और ईमान की खुशी से मामूल कर, इस दुनिया में आने वाली हर दुख की बीमारी पर हमें फतहमंदी बख्श, हर एक हालत पर फतहमंदी बख्श और बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरे खादिम के लिए जिस प्रेम को लीड किया, शुक्रगुजार है, तेरी बरकत है, उसके लिए उसके घराने के लिए कसरत से मांगते हैं। जितने खादिमों ने इस प्रेम को देखा, सुना, शेयर किया, कमेंट्स किए हैं, सब बहन भाइयों की बरकत चाहते हैं, उनके घरानों के लिए उनके दिल की मरादे पूरी ईमान में उसमें बढ़े, जिंदगियां बदले, सोचे बदले, हालात बदले, ख्यालात बदले और खुदा तेरा जलाल, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो, ब्लेस करना और बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से ईमान यकीन भरोसे के साथ मांग कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफ़ाक़त और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारी मिनिस्ट्रियों के साथ, सारे खादिमों के साथ यीशु मसीह के आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन, आमीन। सब बहन भाई बेटी बेटी के इस्लाम की खुदा उनको बरकत दे, जो कुछ सीखते हैं सिखाएं, खुदा में जुड़ें, खुदा में बढ़े, उसकी पहचान को बढ़ें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अबदियत में जाने की खुदा आपके साथ चलें। यीशु मसीह को कबूल करें, तौबा करें, ज़िंदगी उसको दें और अपनी ज़िंदगी में जाएं, क्योंकि गुनाहों को माफ़ करके आसमान पर ले जाने का इख्तियार हो सकता है। तो हम आपको बरकत दें। हमारी संगीत की 11:30 बजे होगी, आप जरूर उसको देख के शामिल हों और सीखें और सिखाएं और खुदा की कुर्बत और खुदा